जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी के जी एस की इस क्लास का पहला प्रश्न है कि समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। सोर्सिंग समिति, राधाकृष्ण समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तारापुर समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोर्सिंग समिति। अगला प्रश्न है, किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है जनता दल, भारतीय जनता दल, संयुक्त लोकतांत्रिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनता दल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे कब लागू किया गया था? सन 1984, सन 1988, सन 1986 और 1989। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1986। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इट मीन्स यूएसआरआर से लिया गया था? पंचवर्षीय योजना, समवर्ती सूची, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय को योजना को दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया था। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति जी। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 25, 23, 35 या फिर 33। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख या परमादेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 4 बार, 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार। राष्ट्रपति द्वारा हमारे देश में, भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव के लिए संविधान सभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 31C। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या वित्त आयोग या चुनाव आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है, में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो मतदान करने का अधिकार किस देश ने दिया था महिलाओं के लिए सबसे पहले? ऑस्ट्रेलिया ने।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची। तो जो राष्ट्रीय खेल हैं वो किस भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे राज्य सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव, पुदुचेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर राज्यसभा के सभापति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है भाग 8 में। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? भाग 8 में है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जवाब 85वें संविधान संशोधन या फिर 86वें या 93वें या 73वें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया? चार्टर अधिनियम 1818 या फिर चार्टर अधिनियम 1835 या चार्टर अधिनियम 1853 या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 42। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाए गए किस संवैधानिक संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सूची। अगला प्रश्न है, अक्टूबर के शासन के दौरान अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को डैश के नाम से जाना जाता था? तो अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार नाम से, उसको फौजदार नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? द पीपल, यंग इंडिया, द पंजाबी, रजिस्टर ऑफ आर्यव्रत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित
किए थे। तो जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, अपने आंदोलन किए थे, तो पहले नंबर पे कौन सा किया, उसका दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे और पाँचवें। तो इस तरह कौन कौन से किए थे, तो वही क्रम पूछा गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंपारण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण, खेड़ा, रौलट और दांडी मार्च। तो इसी क्रम में इन्होंने किया था। पहला नंबर पर चंपारण, दूसरे नंबर पर खेड़ा, तीसरे नंबर पर रौलट, चौथे नंबर पर दांडी मार्च। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था। प्लासी की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे, अरविंद घोष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सैयद अहमद खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो जो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस जो थे, जो यात्री आए थे अपने भारत में, वो किसके टाइम में आए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के टाइम में आए थे। अगला प्रश्न है, कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापित शैली नहीं है। द्रविड़ शैली, वैसर शैली, नागर शैली, गौथिक शैली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौथिक शैली है जो भारत में मंदिर स्थापित करने की शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था। कहने का मतलब ये है कि पहले कब कौन किस शहर में किया था, सॉरी किस राज्य पे किया था, उसके बाद किस राज्य पे किया था, फिर उसके बाद किस राज्य पे किया था, वो क्रम पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपके सामने है। तो आप सिलेक्ट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा सतारा, उदयपुर, झांसी। पहले किस पे किया था कब्जा, सतारा पे, उसके बाद उदयपुर पे, उसके बाद झांसी पे। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था। जो करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, वो नादिर शाह और किसके बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो किसके बीच हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था करनाल का युद्ध 1739 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी बीरा पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे। तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन का जो राज्य था वो क्या था, तमिलनाडु से वो बिलोंग करते थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईराना शाह आदशाह बेरहाम स्थित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। कहाँ से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पल्लव, चोल, चंदेल, होयसल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोलों ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, मोट की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी। औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तो मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी, तो ये बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोधी। तो याद रखिएगा, मोट की मस्जिद किसके काल में बनी थी, सिकंदर लोधी के काल में बनी थी। अगला प्रश्न है, किस मंदिर के पास चारुपल्लम विलेम ऑफ इंक्लाइन स्थित है। तिरुपति मंदिर, राजेश्वर मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, कर्नाटक मंदिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राजेश्वर मंदिर। तो ये जो विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित कहाँ पर है, राजेश्वर मंदिर से के पास स्थित है। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस शहर में और किस वर्ष में किया था। आप जवाब दीजिएगा। लखनऊ में किया था,
या कोलकाता में या बॉम्बे में या मद्रास में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे में 1919 में किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो जो खिलाफत आंदोलन का गठन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था सन 1919 में खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसानों की बस्तियों को किस रूप से जाना जाता था, जैसे चोल जो वंश थे हमारे, उनमें जो किसानों की बस्तियां थी तो उसको किस नाम से जानते थे हम, किसानों की बस्तियों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर। हम किसानों की बस्तियों को किस नाम से जानते थे, उर नाम से जानते थे। अगला प्रश्न क्या है, ऐतिहासिक लेखक मिनहाज ए सिराज ने किस क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। ऐतिहासिक लेखक जो हमारे थे मिनहाज ए सिराज, तो वो उन्होंने कुछ भारत के जो स्थान थे उसमें कुछ स्थानों को एक कंबाइंड करके बताया था कि ये हिंदुस्तान है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र थे, क्या पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की भूमि थी, या मध्य भारत के लिए बोला था, मध्य भारत और दक्कन के लिए, क्या अफगानिस्तान ईरान पाकिस्तान और भारत के लिए, पंजाब और सिंध के लिए बोला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब हरियाणा गंगा व यमुना के बीच की दूरी को बोला, भूमि को बोला था, सॉरी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें हम किस नाम से जानते थे। इट मीन्स जो इल्तुतमिश के शासनकाल में सैन्य में जो सेना में जो जवान मतलब भर्ती होया करते थे तो उन जवानों को किस नाम से जाना जा करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंदगान नाम से। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क किया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, लिथगो कमीशन ने कहा था क्या, इमन्स रिपोर्ट ने कहा था क्या, वुडका नीति पत्र ने कहा था क्या, राम से मैकडोनाल्ड ने किया था, पुरस्कार ने किया था क्या। इसका सही जवाब हो जाएगा वुडका नीति पत्र ने। अगला प्रश्न है, किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, महापाषाण काल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते थे। तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग कौन से काल में पाए जाते थे, पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। महानतम शासक कौन थे प्रतिहार वंश के, मिहिर भोज, रामभद्र, नागभट्ट, सावंत सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज जो शासक थे वो प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। अगला प्रश्न है, नवपाषाण स्थल डलहौजी हेडिंग कहाँ स्थित है, कर्नाटक, असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा असम। नवपाषाण स्थल डलहौजी हेडिंग कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे। जो महमूद गजनी 1000 ईस्वी में इन्होंने युद्ध किया था वो किस शासक से इन्होंने मतलब पराजित, किस शासक ने इनको पराजित किया था वो आप बताइएगा। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा जयपाल। 1000 ईस्वी में महमूद गजनी को जयपाल ने पराजित कर दिया था। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, कपास, जूट, तिलहन, चमड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपास। जो हमारी सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है, फगुआ, मांझ, भुमड़ी या बिहू। तो गोवा का सही जवाब हो जाएगा फुगड़ी। फुगड़ी जो डांस है, नृत्य है, वो कहाँ का है, गोवा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड झील कौन से राज्यों में, सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में स्थित है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, डुंगो गंगो किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है, मन्नार की खाड़ी, मानस, ग्रेट रण ऑफ कच्छ, सिमलीपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी।
तो डंगो गंगो किससे संबंधित है? मन्नार की खाड़ी से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कीचड़दार और दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। ये है हमारा कृषि से संबंधित सवाल है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल है, कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? कोलारिबेटा या अनाईमुडी या महेंद्रगिरी या टोडाबेटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेंद्रगिरी। जो महेंद्रगिरी पहाड़ी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है, याद रखिएगा। महेंद्रगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? जो गुरु शिखर हमारा है वो किससे संबंधित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। तो गुरु शिखर किस संबंधित हो जाएगा? याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? जो भारत में जो राज्य हैं, भारत के राज्य हैं, उन राज्यों की में से किसकी तटरेखा सबसे अधिक है, सबसे लंबी है? गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला प्रश्न है, धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी जो नदी है वो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है, नर्मदा, सिंधु, गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? जो भारत में एक तैरता हुआ पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर में एक ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ पार्क है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड, बायोपॉलीमेर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथनॉल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है 63। हम 63 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? गोवा, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कर्तनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कर्तनिया घाट वन्य जीव कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा क्षेत्र है? भावर, भंगर, तराई, खादर। इसका सही जवाब हो जाएगा खादर सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। वायुमंडल जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? बाफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर, या फिर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, या फिर काला सागर और ओजोन सागर, या फिर लाल समुद्र और अदन की खाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल समुद्र और अदन की खाड़ी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? ओजोन गैस जो है वो वायुमंडल की किस परत में स्थित है? मध्यमंडल में क्या? मध्यमंडल में
या फिर समताप मंडल में या फिर ध्रुव मंडल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? बेले द्वीप, वैरन द्वीप, साउंड द्वीप, स्थिम द्वीप? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में से कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉपर, गोल्ड, ग्रेफाइट या जिंक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा है? गंगा, गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, अंडमान और निकोबार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है, सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? गंगा या फिर झेलम या चिनाब या सिंधु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है, कोई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, प्रवाल शैल, मैंग्रोव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टुंड्रा। कोई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? टुंड्रा में पाई जाती हैं। कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? स्तम्पी ग्रीनलैंड में पाई जाती है क्या? कैंपस वेनेजुएला में, शवाना अफ्रीका में, लॉस लानोस ब्राज़ील में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवाना पाई जाती है अफ्रीका में। कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? लेब्राडोर धारा, अलास्का धारा, गल्फ स्ट्रीम, अगुलाश धारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेब्राडोर धारा। अगला प्रश्न है, श्वसन नालिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? विल्ली, ब्रोंकाई, सिलिया, एल्चियोली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिया। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? जो हमारी कोशिका होती है उसमें ऐसा अंग कौन सा कोशिका अंग होता है इसमें आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? अंतर्द्रव्यीय जालिका, लयनकाय, सूत्रकणिका या गोल्जिकाय? इसका सही जवाब हो जाएगा लयनकाय। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। किसने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी? चार्ल्स डार्विन, जीवीएस हाल्डेन, स्टेनली एल मिलर, ग्रेगर मेंडल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवीएस हॉल्डेन। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा, जिगर, अग्नाशय, फेफड़े? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? श्वसनी, श्वास नली, श्वास नालिका या कूपिका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूपिका। अगला प्रश्न है, त्वचा में किस प्रकार की झिल्ली होती है? म्यूकस झिल्ली, साइनोवियल झिल्ली,
क्यूटोनियस झिल्ली, सिरोज झिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूटोनियस झिल्ली। अगला प्रश्न है, गिल्टी रोग किस कारण से होता है? गिल्टी रोग जो है किस कारण से होता है? प्रोटोजोआ कारण से होता है क्या? कीटाणु के कारण से होता है क्या? विषाणु के कारण से होता है क्या? या फिर कवक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीटाणु। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ओपेस, पेप्सिन। तो प्रोटीन जो होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम हमारे शरीर के अंदर काम करता है? इसका सही हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, कोशिका गुच्छ और वोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? गुर्दा, जिगर, दिल, फेफड़े। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा। अगला प्रश्न है, किस जीव के कारण कालाजार होता है? लीशमैनिया, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, इशरिकिया कोली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीशमैनिया। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका अंग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो प्लास्टिड्स, गोल्जी, एब्सिस्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं? अतिध्वनि तरंगे, अवध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ध्वनिक तरंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास के ध्वनि एकत्रित करता है? पिन्ना, कोकिला, हैमर, एनबिल। तो जो मनुष्य का कान होता है अपने पास की ध्वनि इकट्ठी करने के लिए, एकत्रित करने के लिए कौन सा भाग करता है? पिन्ना करता है। अगला प्रश्न है, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इनका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यशिरा रंध्र, फ्लोएम, जाइलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंध्र। अगला प्रश्न है, कवक का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोनाई। इसका सही जवाब है गोनाइलेक्स। इसका सही जवाब है गोनाइलेक्स। अगला प्रश्न है, जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें कहा जाता है? ब्रायोफाइटा, कवक, अनावृतबीजी, थैलोफाइटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, अष्टबहु किस समुदाय का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है मोलस्का। अगला प्रश्न, मानव हृदय के किस कोष्ठक को फेफड़े से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायां अलिंद। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? मेथिनॉल, एथिनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरमुखी गति में मदद करती है? बाष्पीभवन, अवसादन, संचय, संघनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाष्पो उत्सर्जन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पादप जगत में सबसे निम्न श्रेणी का पौधा है? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फेनेरोगामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थैलोफाइटा। हमारा 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये। भिंडी पीत सिरा मोजेक बीमारी फैलाने का माध्यम क्या है? कीट, बीज, वायु या पानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीट। तो साथियों, इस वीडियो में हमारे 100 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आप इस पीडीएफ को, इस पीपीटी को लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो और शेयर नहीं किया हो अपने दोस्तों के साथ तो वो भी कर दीजिए।